नमस्कार दोस्तों, मैं राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर स्टॉक गुरु में। तो जो स्टॉक का एनालिसिस करेंगे उसका नाम है बीसी पावर कंट्रोल्स लिमिटेड। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब स्टॉक ट्रेड हो रहा है 7 रुपीज़ पे। ले चलता हूँ आप लोगों को चार्ट पे, वहाँ पे चेक करेंगे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। स्टॉक ने मैक्सिमम टाइम में जो रिटर्न दिया है वो दिया है -38.86%। 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है -38.86%। 1 ईयर रिटर्न दिया है -3.45%। ये टीलेट रिटर्न दिया है 4.48%। 6 मंथ में रिटर्न दिया है 39.49%। पिछले 6 महीने में स्टॉक लगभग दुगना होने आ चुका है। 1 मंथ में रिटर्न दिया है 84.21%। 5 डेज में रिटर्न दिया है 21.74% और 1 डे में रिटर्न दिया है 4.48%। दोस्तों हम आ गए हैं स्क्रीनर वेबसाइट पर। यहाँ पे और डिटेल एनालिसिस करेंगे बीसी पावर कंट्रोल्स लिमिटेड का। दोस्तों कंपनी के बारे में जानते हैं। बीसी पावर कंट्रोल्स इज़ एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसुलेटेड वायर एंड केबल, ट्रेडिंग फेरस एंड नॉन फेरस मेटल। ये जो कंपनी है बीसी पावर कंट्रोल्स लिमिटेड, बेसिकली जो काम जो धंधा जो व्यापार करती है ये वायर्स एंड केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि इंसुलेटेड वायर्स एंड केबल्स होते हैं, इनको ये कंपनी बनाती है। ट्रेडिंग फेरस एंड नॉन फेरस मेटल, फेरस और नॉन फेरस मेटल की भी ये ट्रेडिंग करती है, व्यापार करती है। कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन जून 12, 2008। ये कंपनी जो स्टार्ट हुई थी 12 जून 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज़ एट भिवाड़ी राजस्थान। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कंपनी है, भिवाड़ी में स्थित है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। कंपनी इज़ वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वायर्स एंड केबल्स। कंपनी एक बहुत ही अग्रणी मैन्युफैक्चरर है वायर्स एंड केबल्स की, विच इंक्लूड armored केबल, armored केबल, फ्लेक्सिबल एंड हाउस वायर्स, सबमर्सिबल केबल, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन केबल। बेचता आप लोग को इसकी वेबसाइट पे। उस वेबसाइट खुलने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। वेबसाइट खुल गई है दोस्तों। वेबसाइट है बीसी पावर कंट्रोल्स लिमिटेड की। जो कंपनी है बॉनलॉन ग्रुप की कंपनी है, जैसा कि देख पा रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत वेबसाइट बनाई इन्होंने। बीसी पावर कंट्रोल कमिटेड टू सुपर क्वालिटी, इनकी सुपर क्वालिटी प्रदान करने के लिए कमिटेड है, प्रतिबद्ध है। रिनोड फॉर द बेस्ट क्वालिटी एट योर डोर स्टेप। आपके डोर स्टेप पे ये बेस्ट क्वालिटी प्रदान करते हैं। कॉन्टैक्ट अस डिवीजन का जो मिशन है, टू रीच यूर डिज़ायर एट मिनिमम टाइम थ्रू आवर क्यूरेटिव साइंस। का जो विज़न है, टू सेट अप द रिमार्केबल कनेक्शन अमंग कस्टमर्स थ्रू आवर प्रोडक्ट्स। की जो क्वालिटी है
सर्विंग यू एन आउटस्टैंडिंग क्वालिटी एट पॉकेट फ्रेंडली कॉस्ट, जो कि आपके बजट की कॉस्ट हो उसमें एक आउटस्टैंडिंग क्वालिटी ये कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। वेलकम टू BC पावर कंट्रोल्स। BC पावर कंट्रोल्स इज़ ए वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल केबल भी ये प्रदान करते हैं। और केबल्स आर प्रॉपरली insulated and can withstand tough working conditions. New age wire, new age technology। कंपनी के बारे में जानते हैं। BC पावर कंट्रोल्स, वी आर प्रोफेशनल, वी आर ट्रस्टेड। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। वी आर एक्सपर्ट्स, ये एक्सपर्ट्स भी हैं। और प्रोडक्ट्स, इनके जो प्रोडक्ट्स वेबसाइट पे दिखाए गए हैं इसमें कि ये एयरमॉड केबल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ वेबसाइट पे दिखाया गया है। तो जो दूसरा केबल है अनएयरमॉड केबल है, इस तरह का होता है। अभी पहली बार ये सब चीज़ें देख रहा हूँ, मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। इतने टाइप्स के केबल्स होते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता था। देन फ्लेक्सिबल एंड हाउस वायर, हम अपने घरों में जो वायर्स यूज़ करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कभी, मतलब जो घर में वायरिंग होती, कनेक्शन होता है, ये वायर्स यूज़ होते हैं। उसके बाद है सब मर्सिबल केबल है ये। देन इंस्ट्रूमेंटेशन, ये केबल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यूज़ होता है, जिसे इंस्ट्रूमेंटेशन केबल के नाम से जाना जाता है। देन बिल्लॉन ग्रुप की कंपनी है। जो क्विक लिंक्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, होम, कंपनी प्रोफाइल, डायरेक्टर्स, इन्वेस्टर्स कॉर्नर, देन कॉन्टैक्ट। उनके डायरेक्टर्स देखते हैं, डायरेक्टर्स कौन कौन है कंपनी के, क्योंकि जब रथ कोई चलाता है तो साथी को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि रथ को कौन चला रहा है। उसी प्रकार कंपनी को कौन चला रहा है, उनके डायरेक्टर्स की जानकारी भी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दिखाए गए हैं। मिस्टर अरुण कुमार जैन जी उनके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई कंपनी की। और उनके डायरेक्टर्स हैं, उनकी फ़ोटो यहाँ पे दिखाई गई है। मिस्टर चंद्रशेखर जैन फुल टाइम डायरेक्टर हैं। मिस्टर अंकित गुप्ता नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। देन मिसेस मनी जैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। और मिस्टर सुरेंद्र पाल सिंह चौहान, ये भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। और मिस्टर अनिल कुमार जैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं वो। कॉन्ट्रैक्ट टैक्स, जो कंपनी जो स्थित है करोल बॉब, न्यू दिल्ली में स्थित है। फ़ोन नंबर भी दिया, कंपनी की ईमेल आई डी। दोस्तों इसके अलावा आपको और जानकारी चाहिए, वेबसाइट पर आकर देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि कंपनी के बारे में जो पूरी जानकारी वेबसाइट पर अवेलेबल है उसे मैंने कवर करने की कोशिश की। ये जो मार्केट कैप है 39.3 करोड़ की है। इसकी जो करंट प्राइस है 6 रुपीज़ 85 पैसे की, 52 वीक हाई है 7 रुपीज़ 58 पैसे का। 52 वीक जो लो है 2 रुपीज़ 85 पैसे का। ये अपने 52 वीक हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक की जो पी है 91.4 की है। इसकी जो बुक वैल्यू है 5.48 रुपीज़ की, ये अपनी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड 0 की है। देन ROC 4.06% की है। की जो ROE है 1.41% की है। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपीज़ की है। दूसरा चार्ट है BC पावर कंट्रोल्स लिमिटेड का। जैसा कि देख पा रहे हैं पिछले 1 सालों में स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। जो भी ट्रेड हो रहा है 6 रुपीज़ 70 पैसे में ट्रेड हो रहा है। कॉस्ट चेक करते हैं। कंपनी जो कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ड्यूटी डेज है इम्प्रूव फ्रॉम 42.45 टू 33.33 डेज। कंपनी का जो डिविडेंड डेज है वो इम्प्रूव हुआ है, सुधार हुआ है उसमें। 42.45 से कम होकर 33.33 डेज का हो चुका है। कॉस्ट चेक करते हैं।
तो ये कंपनी रिपोर्टिंग लिमिटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है लेकिन डिविडेंड पे नहीं कर रही है। कंपनी है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, कम है। टोटल होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड ओवर लास्ट क्वार्टर -2.55%। पिछले क्वार्टर्स में कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है -2.55% की। द कंपनी है डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -9.43% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों में कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ डिलीवर की है -9.43% की। प्रमोटर होल्डिंग लो 10.66%। कंपनी प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है 10.66% की है। कंपनी हैज़ ए रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 3.54% फॉर लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 सालों में कंपनी में जो रिटर्न ऑन इक्विटी है लो प्रदान किया है 3.54% का। कंपनी माइट भी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। ऐसा हो सकता है कंपनी ज़्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट पे कर रही है। ये कंपनी चेक करते हैं। कंपनी जो काम करती है केमिस्ट्री सेक्टर में काम करती है। ये इंडस्ट्री है केबल्स पावर्स की है। इस सेक्टर में जो नंबर 1 कंपनी है पॉलीकैब इंडिया है, देन कई इंडस्ट्रीज़ है। उसके बाद फिनोलेक्स केबल्स है, देन यूएस केबल्स है। उसके बाद हिंद अर्बन इंफ्रा है, देन पैरामाउंट कम्युनिकेशंस है। नंबर 7 पे अल्ट्रा कैब इंडिया है और नंबर 8 पे डीसी पावर कंट्रोल्स है। इसका हम क्वार्टर यूजर चेक करते हैं। दिसंबर 2018 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी 0.02 करोड़ की थी और सितंबर 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है -0.03 करोड़ की। कंपनी की नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट आई है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं। मार्च 2010 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी 0 करोड़ की थी और मार्च 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है 0 करोड़ की है। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स में 13%, 5 ईयर्स में -9%, 3 ईयर्स में -33%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स में 24%, 5 ईयर्स में -10%, 3 ईयर्स में -56%। स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर्स में कोई जानकारी नहीं है। 5 ईयर्स में -10%, 3 ईयर्स में -42%, 1 ईयर -6%। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स में 5%, 5 ईयर्स में 6%, 3 ईयर्स में 4%, लास्ट ईयर में 1%। इसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं। मार्च 2010 में जो इसकी टोटल एसेट्स थी 7 करोड़ की थी और सितंबर 2021 में जो इसकी टोटल एसेट्स है 68 करोड़ की। कंपनी का जो टोटल एसेट्स है वो बढ़ी हुई है। कैश फ्लो चेक करते हैं। मार्च 2010 में जो इसका नेट कैश फ्लो था 0 करोड़ का था और मार्च 2021 में जो नेट कैश फ्लो 0 करोड़ का, कोई बदलाव नहीं है। रेशियो चेक करते हैं। मार्च 2010 में जो इसकी ROC थी 6% की थी और मार्च 2021 में जो इसकी ROC है 4% की है। यहाँ कंपनी की जो ROC है उसमें कमी आई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। दिसंबर 2018 में प्रमोटर्स के पास 57.55% शेयर्स थे और सितंबर 2020 में प्रमोटर्स के पास 10.66% शेयर्स हैं। यहाँ वो जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है उसमें भारी मात्रा में कमी आई है। दिसंबर 2018 में एफआईज के पास 2.75% शेयर्स थे और सितंबर 2020 में एफआईज के पास 7.65% शेयर्स हैं। एफआई की जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ी हुई है। दिसंबर 2018 में DI के पास 0% शेयर्स थे और सितंबर 2020 में DI के पास 0% शेयर्स हैं। यहाँ DI की शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। बीच के कुछ सालों में DI ने अपनी शेयर होल्डिंग स्टॉक्स मिली थी, बाद में उन्होंने बेच दी। दिसंबर 2018 में पब्लिक के पास 39.71% शेयर्स थे और सितंबर 2021 में पब्लिक के पास 81.69% शेयर्स हैं। यहाँ पे जो पब्लिक की शेयर होल्डिंग है वो बढ़ी हुई है। दोस्तों ने डिटेल एनालिसिस किया BC पावर कंट्रोल्स लिमिटेड। दोस्तों पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। किसी विषय में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।